हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं रेलवे पुलिस फोर्स, जो कि हमारे पास से आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है। तो आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, तो इसका किस प्रकार से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है ये देखने वाले हैं आज के इस वीडियो पर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से डाउनलोड करना है। देखिए, हम पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास एग्जाम शुरू हुआ, क्या क्या स्ट्रेटेजी रही। तो यहाँ पर देखिए, रेलवे जो हमारे पास है पुलिस फोर्स आरपीएफ जिसे कहते हैं, एग्जाम नेम था जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024। कैटेगरी जो थी एग्जाम डेट, इसी के साथ देखिए हमारे पास एग्जाम डेट है जो कि जनवरी फरवरी में 2025 में एक्सेप्टेड की गई थी। तो देखिए, एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है 1 वीक बिफोर द एग्जाम, अर्थात 1 वीक बिफोर द एग्जाम, अर्थात एक सप्ताह पहले आपकी एग्जाम जो कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है, अर्थात आपकी जो जिस जीमेल आईडी को लगाते हैं उसमें आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। और देखिए, एडमिट जो हमारे पास एग्जाम फॉर्मेट होगा वो कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा, था सीबीटी होगा। क्या होगा? सीबीटी होगा। मार्क्स आपसे कितने होंगे? तो मार्क्स आपके 120 होंगे और आपकी ड्यूरेशन कितनी होगी? 90 मिनट, अर्थात 120 मिनट, 120 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट में करना है। ये आपका स्टडी जो होगा, आप सिर्फ वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन आइए हम बात कर लेते हैं, तो एडमिट कार्ड किस तरीके से हमें डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला स्टेप करना है कि आपको एडमिट कार्ड के लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड लिंक आपका वहाँ पर शो होगा। तो होम पेज पर जैसे ही जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड आरपीएफ कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2024-25 आपका एक लिंक शो होगा। वहाँ पर आपको इंटर करके आपको अंदर जाना है। तो आपको लॉगिन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड ऑफ या फिर आपको डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर फिलअप करनी है। और डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आपको फिलअप करेंगे तो डाउनलोड द एडमिट कार्ड, आपका डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड। और अर्थात आपका एडमिट कार्ड शो होने लगेगा। अब शो होने के बाद आपको वो एडमिट कार्ड प्रिंट करके डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही आपको एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो स्क्रीन डाउनलोड फिर प्रिंट तथा फ्यूचर्स यूज, आप उसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, अर्थात उस एडमिट कार्ड को आप एग्जाम के समय एग्जाम हॉल में लेकर के जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना है एडमिट कार्ड। और देखिए, हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ, यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखा होना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखा होना चाहिए, अगर आपको पता ही नहीं एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखा होना चाहिए तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। कभी कभी एडमिट कार्ड गलत तरीके से भी आ जाते हैं। तो देखिए, आपको कैंडिडेट नेम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, एग्जाम डेट टाइम होना चाहिए, एग्जाम सेंटर एड्रेस होना चाहिए, फोटो कापी आपकी फोटो होनी चाहिए और आपके सिग्नेचर्स वहाँ पर शो करने चाहिए। डे एग्जाम जो कि हमारे पास एग्जाम डे का हमारे पास उसमें टाइम लिखा होना चाहिए कि इस दिन एग्जाम होगा। इस प्रकार से आपके एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस लिखी होती हैं। अगर नहीं लिखी तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न्स किस प्रकार से हुआ था। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस आता है, इसी के साथ आपका अर्थमेटिक आता है, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग आती है। देखिए, जनरल अवेयरनेस जो आता है आपका 50 नंबर का आता है, तो जीए जो आता है आपका 50 नंबर का आता है। और मार्क्स भी आपके 50 ही होते हैं। क्वेश्चन ऑफ मार्क्स और क्वेश्चन ऑफ नंबर ये आपकी बराबर ही होते हैं। और अर्थमेटिक्स में आपको 35 और 35 ही आपके नंबर होंगे। और देखिए, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग में आपके 35 और 35 ही आपके नंबर होंगे। टोटल आपके 120 मिनट, अर्थात सॉरी, टोटल आपके 120 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके टोटल 120 होंगे। तो आपको ड्यूरेशन टाइम मिलेगा 90 मिनट का। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी निगेटिव मार्किंग इसमें होगी। निगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी होगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। अर्थात आपकी जब 3 गलत होंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी आपका गलत कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी। तो सही तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, जिस तरीके से आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ। देखिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की। अब देखिए, की पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि किस तरीके से की पॉइंट होंगे। देखिए, मल्टीपल जो कि हमारे पास से क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आएंगे। और इसके साथ ही उन्हें ऑनलाइन मोड में करना होगा, अर्थात सीबीटी एग्जाम करना होगा। अब देखिए, सीबीटी एग्जाम करना होगा तो आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आना चाहिए। आपको माउस इधर उधर घुमा करके पहले ही चेक कर लेना है। जैसे ही आप कंप्यूटर के सामने बैठे तो आपको माउस घुमा करके पहले ही चेक कर लेना है। नहीं तो आपको बीच में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो जिम्मेदारी उनकी नहीं होती, वो आपकी जिम्मेदारी होती है। तो इसी के साथ यहाँ पर देखिए, ये बता दिया हमने आपको। इसके साथ देखिए, यहाँ पर एग्जाम किस प्रकार से यहाँ पर सिलेबस होगा। तो अंडरस्टैंड सिलेबस आपको फोकस करना है सिर्फ किस प्रकार के टॉपिक्स में आपको फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक्स और रीजनिंग में आपको फोकस करना है। आपको पिछले ईयर्स के मॉक टेस्ट लगाने हैं और 90 मिनट का जो कि आपको स्पीड को ले करके, अर्थात 90 मिनट का टाइमिंग चला करके आपको प्रीवियस ईयर जो आपकी कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर सॉल्विंग क्वेश्चन हैं उन्हें लगाना है। इसके साथ देखिए, आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। तो करंट अफेयर के लिए आप इंटरनेशनल, नेशनल करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस सिलेक्शंस आपको पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस अर्थमेटिक्स में आपको जो कि रेगुलरिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि
मैथ में आपको अच्छा कर पाना यही होता है कि आपको एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इम्प्रूव रीजनिंग स्किल में आपको सॉल्व पजल आनी चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आता है कि कैरी क्या क्या करना है। एग्जाम डे के समय आपको क्या क्या लेके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लेके जाना है, तो यहाँ पर देखिए प्रिंट आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट इशू फोटो एंड आईडी प्रूफ आपकी होनी चाहिए। इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी होनी चाहिए, अर्थात आपके पास पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट आपके मांग सकते हैं, तो आपको एक आधार कार्ड आपका ओरिजिनल ले जाया जाता है। और यहाँ पर डे जो आपका गाइडलाइंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में 30 मिनट पहले आपको पहुँचना होता है। वहाँ पर आपको सारी चेकिंग करानी होती है, और जो कुछ कैरी करते हैं तो उन्हें मोबाइल फ़ोन नंबर, कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ें आपको, स्मार्ट वॉच, वो सारी चीज़ें वो रख लेते हैं, अर्थात आपको बैग में अपने ही रखना पड़ेगा और बैग को वहाँ पर आपको टोकन में देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपकी करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्या-क्या ले जाना है, आपको कैसे सब्जेक्ट आएगा, क्या चीज़ें आएँगी, किस तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम डे के समय आपको क्या-क्या चीज़ें ले जानी है। तो इस प्रकार से हमने आपको सब बता दिया। तो इस प्रकार से देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके कि इस प्रकार के चैनल पर आपको हर एक से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये नया चैनल है तो आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की पूरी तरह कोशिश की जाएगी, ताकि आपको आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, ये हमारा वादा है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।